स्वामी जी, हाँ। मुझे जो है प्रोस्टेट कैंसर था और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद जो है मैं ये गोमुख आसन वगैरह किया, सारे आसन किए, तो जो है मेरा प्रोस्टेट कैंसर सही हो गया। सही बोल रहे हो बात आप? हाँ, सही सही बोल रहा हूँ। हाँ। उसके अभी जो है शुगर है और ये घुटने में दर्द था, तो इसके लिए यहाँ आया हूँ। अभी हार्ट के ब्लॉकेज ये ठीक हो जाएगा। कैंसर ठीक कर लिया तो ये तो क्यों नहीं ठीक होगा? आशीर्वाद। अच्छा, अब प्रोस्टेट कैंसर मैं कहता हूँ बहुत जल्दी ठीक होता है। डॉक्टर ने कहा था कि जो है ये निकालना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। हमने कहा वो नहीं, एक जगह से काटो दूसरी जगह हो जाता है। उसको कौन सा कोई टिकट लेके जाना है? शरीर में है कैंसर तो। कैश इंजेक्शन लगेगा, जो 8 इंजेक्शन लगेंगे, क्यूमो रेडिएशन लोगों को। लेकिन ये देखो, ये काम टोटली हिम्मत वाला। क्या नाम बाबूजी आपका? जयंत पाठक, जितेंद्र नाथ पाठक। जितेंद्र पाठक। अभी शुगर है, ये भी निकल जाएगी। शुगर शुगर से तो जो है- बहुत जल्दी ठीक होती है। शुगर की तो टाइप 2 डायबिटीज यानी टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन भी छुड़वाते हैं। पूरी दुनिया में इंसुलिन छुड़ाने का काम खाली योगाग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में ही हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ आया हूँ तब से मेरा शुगर जो है बहुत डाउन हो गया। बहुत डाउन हो गया। 248 था, अभी जो है 130 है। और दवाइयाँ? हाँ, दवाइयाँ बंद है एलोपैथी की? दवाई अंग्रेजी की बंद करते हुए ये खा रहा हूँ। मधुनाशिनी मधुग्रिट खा रहे बदनासी मधुगिरी सब खा रहा हूँ। हैं। जयंत, और घुटने में हमारे खराब था, तो कहे डॉक्टर बोले इससे ऑपरेशन होगा। यहाँ आया हूँ, सिंगी लगाया, थोड़ा बहुत आराम बहुत। अब पूरा ही हो जाएगा जितेंद्र पाठक जी। 66 साल की उम्र है, प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया है। क्या ठीक किया बाबू? बाबूजी ओम। ओम बाबा। मैं प्रेम ठाकुर हिमाचल से आया हूँ। अच्छा, नाम ही प्रेम है। अच्छा जी, बोलो। बाबा जी, मुझे एडनो कार्सिनोमा ग्लैंड्स कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, कीमो के लिए बोला, रेडियोलॉजी के लिए बोला, मैंने मना कर दिया। क्या नाम है? प्रेम। प्रेम सिंह ठाकुर, हिमाचल से। जी। फिर क्या हुआ? तो मेरा PSA 8.88 तक चले गया था, जिसकी मिनिमम रेंज 4 है। और मैंने अपना योग प्राणायाम शुरू किया। अभी मैंने जो अपना PSA है नवंबर में कराया था, 5.06 आ गया। चलो भाई, अब पूरा ही ठीक हो जाएगा अब यहाँ करके। और मैं चाहता हूँ कि मैं ना दवाई खाऊं ना कुछ ना करूं। बिल्कुल, आपको एलोपैथी में जाने की जरूरत नहीं। बाबा जी, मैं आपके माध्यम से औरों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोस्टेट की बीमारी है, ओल्ड एज में 80% लोगों को है। और ये पूरी तरह से क्योरेबल है, ये भी बात बता देता हूं। इसको बिल्कुल पूरी तरह से क्योर करूं और आपके दर्शन करने द्वारा हूँ। अरे मेरी सामर्थ्य नहीं थी वैसे यहाँ आने की, पैसे का इंतजाम जैसे तैसे करके मैं आ गया। और औरों ने भी मुझे रोका, बोलते कहाँ जा रहे हैं यार, अब वहाँ ऑपरेशन करा ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले। मैंने बोला मैं ऑपरेशन करके फिर दोबारा हो जाता है, क्या करोगे? तो चल प्रेम, अब तू यहाँ अब यहाँ पूरा ठीक ही करके जाना। तेरा 4 से नीचे करके फिर भेजूंगा। मस्त रहे। स्वामी जी, मुझे यहाँ आए हुए 72 दिन हो गए हैं। मैं जब यहाँ आई थी 72 दिन? जी, ये तो यहीं बस गई। नहीं, मैंने आपसे कहा था बाबूजी मैं यहाँ से ठीक होकर ही जाऊंगी। तो मेरे ब्रेस्ट कैंसर बताया था उन्होंने मेरे को। मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड देखकर इतना डराया, लेकिन मैं सीधे पतंजलि चली गई। उसके कुछ महीनों बाद मैं यहाँ आई। जब मैं यहाँ आई तो मैं बहुत कष्ट में थी। जब मैं आपसे मिली तो मैंने बस ये कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बस मैं हिम्मत से मेहनत करके इसको ठीक करूं और ठीक करके ही जाऊंगी। तो बाबा जी, आपके आशीर्वाद से मेरी जो रिपोर्ट है CA 15.3 की, वो नॉर्मल आई है अभी। अब इसने सोच लिया कि मुझे अब इस बीमारी को पनाह नहीं देना भीतर। मैं एक बात कहता हूँ, रोग को जैसे ही पता लगे उसको मिटा के दम लो, उससे पहले कंप्रोमाइज नहीं। क्या नाम बेटा? शालिनी।
शालिनी जी, भाई, मैं इसकी भी। हिम्मत के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए कि भाई मुझे अब ये कैंसर तो मतलब मौत दिखती है, ये ऑपरेशन ये रेडिएशन क्यों आदमी को 2 4 5 साल की जिंदगी दे सकते हैं, फिर तो मौत ही भाभी इसका जी मैं तो एलोपैथी में गई ही नहीं। मैं गई नहीं है। ये भी जोरदार बात है भाई। मेरी ईश्वर में विश्वास और आप में जो अटूट श्रद्धा थी, मुझे पूरा यकीन था कि मैं ठीक होंगी ही होंगी। क्या बात है, अभी मैंने बोला ना 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह, लगभग 2 माह में इसने कर दिया काम, 72 दिनों में। जी बाबा जी मैंने प्राणायाम बहुत किया। हाँ। मैंने सुबह यहाँ कपालभाति किया, फिर मैं यज्ञ थेरेपी में बहुत जाती अनुलोम थी। विलोम दिन भर जी, करती थी दिन जब भर भी से भी। अनुलोम विलोम किया। हाँ। और यज्ञ थेरेपी में लगातार अनुलोम ये विलोम यज्ञ करती थेरापी भी बहुत बढ़िया है ये। हाँ, उसमें कर्कटेष्टि से हवन कराते हैं। मैंने प्रारब्धेष्टि से भी हवन कराए। आपने प्रारब्ध भी काट लिया अपना सारा। मैंने आपको और ईश्वर को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही प्राणायाम किया। हाँ, ये बात है, देखो गुरु भगवान में जो विश्वास होता है ना, उससे एक अलग प्रकार की भाव चेतना में हम प्रविष्ट हो जाते हैं। स्वामी जी मुझे सितंबर 2020 में रेक्टम कैंसर बताया गया था और डॉक्टरों ने कहा था 15 दिन में यदि आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो तुम मर जाओगे। उसके बाद में मैं आपके पास जनवरी 2021 में आया और आपने मुझे आश्वस्त किया कि तू कैंसर से नहीं मरेगा चाहे किसी मौत मरे। अच्छा, मैं आज तीसरी बार आया हूँ केवल इस चीज का धन्यवाद देने की मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो भाई, रेक्टम का कैंसर बड़ा खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर ने कहा था पेट में थैली लगा देंगे, जीवन उसी से आपको जीना है। और लैट्रिन लेकर के घूमते रहो ना, कितना अच्छा लगता है, मतलब अपने को भी अच्छा नहीं लगता और दूसरा को देखे तो दूर भाग जाता है, अरे ये तो लैट्रिन लटकाए घूम रहा है। और आदमी ये, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, प्राणायाम कितनी देर किया बता? जी मैंने जो है आपने सर्वकल्प कायाकल्प और गोधन की बस्ती बताई, वो मैं घर पे लेता हूँ। हाँ, और प्राणायाम कितनी देर किया? प्राणायाम में 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा अपने शुगर के आसन करता हूँ। शुगर भी है ना? शुगर था मेरे को 400-500 रहता था, अब तो 2 साल से दवा भी खाई नहीं है मैंने शुगर की। लो, शुगर भी ठीक कर लिया। वजन मेरा 95 किलो था, अब 80 किलो वजन रह गया है। वजन 80 किलो रह गया। और वो कायाकल्प सर्वकल्प गोधन अर्क की बस्ती मैंने कहा घर लेना, फिर उसके बाद तेल की भी बस्ती लेते हो या उसकी जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, साधारण बस्ती भी महीने में 2 बार। हाँ, और ये गोधन वाली? गोधन वाली महीने में 2 बार 3 बार, जब भी जैसे दर्द का एहसास कभी कभी होता है तो उसको लेकर के मैं सही हो जाता हूँ। एलोपैथ की कोई दवा नहीं खाता मैं दर्द के लिए। हाँ, रेक्टम कैंसर बड़ा खतरनाक, लेकिन थोड़ा मात्रा बढ़ा दे, कपालभाति 2 घंटा, अनुलोम विलोम 2 घंटा। जी स्वामी जी। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक यही काम कर, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कपालभाति के साथ आसन भी हो जाएंगे डायबिटीज वाले। जी जी और स्वामी जी। अनुलोम विलोम उसी 2-2 से घंटा आराम कर, मिलता है। 2-2 घंटा कर लिया पूरा ही 100%। तेरे को आइडियल एक एग्जाम्पल बनना है। क्या नाम है? अवनीश चित्तौड़िया हूँ मैं, जनपद सीतापुर से आया हूँ। अवनीश चित्तौड़िया जी। चलो भाई, माता सीता बस की आपने धरती से बचाया स्वामी जी, नहीं तो डॉक्टरों ने तो माला चढ़ा दी थी। इसने बड़ा काम कर दिया, रेक्टम कैंसर ठीक कर लिया इसने। स्वामी जी कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी। मेरे को सितंबर 21 में राइट लंग्स में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसका ट्रीटमेंट जो है टाटा मेमोरियल बॉम्बे में, जिसमें 40 रेडिएशन हुआ है मेरा और 10 साइकिल जो है इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी के हो चुके हैं। और अब स्टेज ये है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं हमारे पास देने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट कराइए। पैलिएटिव का मतलब है आप कष्ट से बचने के लिए आप दवाई खाते रहो, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। आओ इसको ना, और उसके बाद मेडिसिन का मतलब होता है कि मरो तो गे, कम दर्द हो कम तकलीफ हो ऐसा प्रयास कर लो, बाकी मरना तो है। हाँ जी, हाँ, इसको कहते जून से मैंने पैरेलल में यहाँ से पतंजलि का डॉक्टर से ट्रीटमेंट मेडिसिन चल रही थी और डॉक्टर्स वहाँ के हैरान थे कि साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो रहे। लो, डॉक्टर परेशान है कि मर क्यों नहीं रहा है। और आज अभी मेरे को कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई बीमारी नहीं है। सारे मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। पैलिएशन बोलते हैं उसको, पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। यहाँ का
यहाँ के डॉक्टर्स का ये रिकमेंडेशन है कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। 2-3 महीने आपने भी कहा कि कपाल भारती और अनुलोम विलोम कर लो, हाँ, बड़ा और जो टाइम मैं बढ़ा नहीं दो। करता था अभी तक, अब शुरू करूँगा और 2 महीने में आप ठीक हो जाओगे, ये एश्योरेंस दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर एवरीबॉडी। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं 2015 में यहाँ आई थी, तब मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी। मुझे डॉक्टर ने IUI किया, वो फेल हो गया, IVF किया तो वो भी फेल हो गया, अच्छा, कई प्रोसीजर की। और डॉक्टर ने बोला कि आप डोनर लेकर आइए तभी आपको बेबी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे 2 महीने की दवाई दी गई और कुछ योग सिखाए थे, और 2 महीने में मैंने कंसीव किया और मुझे बेबी हो गया। तो डॉक्टर सारे प्रोसेस फेल हो गए, और जो नेचुरल ट्रीटमेंट शिवलिंगी पुत्र जीवक यही फलग्रित यही देते हैं छोटी छोटी। अब तो शिवलिंगी पुत्र जीवक भी कूटने पीटने का भी मामला खत्म, अब तो संतति सुधा ही दे दिया सीधा। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत आप लकी हो कि आपको हो गया, प्रोसेस कंटिन्यू। सेकंड में मुझे ट्विंस बेबी हुए। लो, एक बार में 1, दूसरी बार में 2, और वो कहते थे बच्चे होंगे ही नहीं, सारी थेरापियां फेल। अब दुर्भाग्य की बात है कि मुझे IUI या IVF के देन से मुझे कैंसर मिला है। वो जो प्रोसीजर्स किए उसका साइड इफेक्ट से कैंसर हो गया। बच्चे तो हुए नहीं, मतलब पाने गए थे बच्चे और गले पड़ गई बला कैंसर की। बच्चे हो गए आयुर्वेद से, और वो कैंसर जो है वो बच्चों के बाद अब वो उभर करके अब आया। इसलिए जो कभी भी जो दवाई खाते हो ना तुम ऐसे प्रसाद की तरह, जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने, भगवान शिव राम कृष्ण ने, हनुमान जी ने कोई प्रसाद भेज रखा हो, रोज सुबह उठ करके टिकड़ी गोली खानी शुरू करते हो। लेकिन मैंने इसको बेटी को बोला है 2-2 घंटा कपाल भाती सुबह शाम, और दिन भर अनुलोम विलोम करना बेटा, तेरा कैंसर भी अच्छा होगा। धन्यवाद। जाओ खुश रहो। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम जयप्रकाश गोयल, पंजाब से आया हूँ जी। मेरे को 2015 में रेक्टम कैंसर हो गया था। ओह। ऑपरेशन कराया, उसके बाद लेकिन मोशन कंट्रोल नहीं हो रहा था। रेक्टम कैंसर यहाँ आए को मेरे को 5 दिन हुए हैं, पेट में काफ़ी फर्क है, काफ़ी मोशन कंट्रोल हो रहा है। कैंसर वाले पेशेंट का और ये ठीक होना तो सामान्य तो ही जाता। आप भी आगे गोधन अर्क सुबह सुबह रोज पीते रहना बाबूजी। ठीक है। गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये 7 चीजें हैं। कभी ना मिले तो अपना आरोग्य जूस ले लेना, उसमें 7 चीजें हैं। ठीक, हरिओम। हरिओम। बाबा मैं 2007 से पेट से बहुत पीड़ित था। हाँ। एम्स में, सर गंगाराम में, सब जगह दिखाया, बोला कैंसर है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नाम विद्यासागर प्रसाद, बिहार से। विजय सागर। विद्यासागर प्रसाद। विद्यासागर। और मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, तो मैंने एक सोचा, आपका आस्था चैनल देखता था, तो उसी से पता चला कि मैं हरिद्वार चला जाऊं। मैं दिल्ली से डायरेक्ट एम्स से हरिद्वार आ गया। एम्स से आया सीधा? जी। वहाँ से 2009 में मैंने 10 दिन रहकर आपका हरिद्वार में अनुलोम विलोम, कपाल भाती और जो भी है मैं बढ़िया से किया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और पहले कोई बीमार हो जाए तो एम्स रेफर करते थे, अब एम्स से यहाँ आते हैं लोग। एम्स से, टाटा से, उसके बाद बाबा वेदांता से, अपोलो से, सर गंगाराम से। अभी कान में प्रॉब्लम है, थोड़ा सुनाई कम पड़ता है, और पत्नी को यूरिन में इन्फेक्शन है, पत्नी को भी लेके आया हूँ। अब यूटीआई के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, हम कोरीघन देते हैं, ट्राईघन देते हैं, उससे ठीक कर दे। गोखरू का पानी पिला देते हैं, गोखरू की बस्ती दे दे, उत्तर बस्ती दे दे। मेरे को ब्रेस्ट कैंसर था, वो मैंने सही कर दिया। गांठ बड़ी थी, पत्थर जैसी ठोस हो रही थी, अब बहुत नरम और बहुत छोटी है। और मैंने कमर दर्द, घुटनों में दर्द और हाथ पैरों में एलर्जी थी, वो भी सही कर दी। ये और कल मिली थी मेरे से, बोले स्वामी जी कब, पहले कब आई थी यहाँ? 1 साल हो गया, 20 अगस्त को आई थी पिछले साल। हाँ। और 20 किलो वजन कम कर दिया। और 20 किलो वजन कम कर लिया, और पत्थर जैसी गांठ थी कैंसर की, डॉक्टर ने बोला था मरेगी। पहले तो थोड़ा किया तो थोड़ा लाभ हुआ, अब 2-2 घंटा करने लग गई कपाल भाती, अब ज़्यादा लाभ हो गया।
बोले बाबू जी अब तो मैं बच गई। हाँ। सारी चीजें ठीक होती है, खाली एक चीज नहीं। और माइग्रेन भी ठीक कर दिया, बहुत दर्द हो जाती थी और उल्टी, खाना पीना भी नहीं बनाती थी। और मेरे पति मुझे यहाँ लाए, ऑपरेशन की डेट दे दी थी, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाके वो यहाँ ले आए मुझे। और आपके आशीर्वाद से मैं आज स्वस्थ हो गई हूँ, थोड़ा सा कमी है तो आपके आशीर्वाद से वो भी मैं सही हो जाऊँगी। अब इसने योग की मात्रा बढ़ा दी है, फिर सिस्टोग्रीड डायमंड तो ले रही। ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, 2 महीने में ठीक हो जाता है यदि 2-2 घंटा कपालभाति करो और दिन भर अनुलोम विलोम करो, सारे काम छोड़ दो 2 महीने के लिए। जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। और थोड़ा खाने पीने को ठीक करना। मेरे को पेट में कैंसर हो गया था, योग प्राणायाम करने से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सच्ची बोल रहा है? जी बिल्कुल सच्ची। रिपोर्ट है कोई? जी। कहाँ, क्या नाम है? जी ज्ञान। कहाँ से? ज्ञानचंद, मध्य प्रदेश मंडला जिले से आया हूँ। नाम क्या है? ज्ञानचंद धनगर। ज्ञानचंद के लिए ताली बजा दो भाई। ज्ञानचंद, पेट का कैंसर। जी। कहाँ टेस्ट कराया था? जी नागपुर में चेक कराया था। पेट का कैंसर ठीक कर लिया लो। और मेरे को दमा भी था, माइग्रेन था, योग प्राणायाम करके मैं सब ठीक हुआ जी। तो कैंसर के लिए दवा क्या खाया पतंजलि का? जी। दवा क्या खाया? वो जी चंद्रप्रभावती और कंचनार गुग्गुल जी। काचनार गुग्गुल जी, जी। तो और वो नहीं पिया गोधन और जी गोधन मेरे यहाँ मैं गाय पाला हूँ। हाँ। तो रोज गोमूत्र पिया और कई लोगों को भी पिलाता हूँ मैं। कई लोगों को पिलाता। और उसमें गिलोय तुलसी? जी गिलोय का रोज काढ़ा पीता हूँ। गिलोय का काढ़ा, तुलसी, नीम। जी नीम भी खाता हूँ। स्वामी जी यूट्रस के फाइब्राइड का था और उसका तो कैंसर था ही था, लेकिन दवाइयों से सारी आंतें सूख गई। हाँ। ब्रेन का अटैक हो गया, ब्रेन की नसें सूख गई, याददाश्त खत्म हो गई। और पूरा मेरा जवानी का 20 साल एम्स में दिल्ली बीते। दिल्ली बीत गया पूरा 30 साल धक्के खाते खाते। योग से सब कुछ नया बन गया। सत्या है। कितनी उम्र होगी सत्या माता? स्वामी जी बस मैं अगले महीने, मैं 23 जनवरी को 70 की पूरी हो जाऊंगी। लो 23 जनवरी को 70 की पूरी हो जाएगी अब। हाँ? अब ये बेटी, छोटी बेटियों की तरह दौड़ती फिरती है जी। और लोग कहते हैं रिकरेंस होता है, फलाना होता है। इसने 3 साल धक्के खाए और पूरा जीवन इसका तबाह हो चुका था। अब ये रोज 12 से 14-16 घंटा रोज सेवा करती है। जोरदार अभिनंदन है सत्या का। मैं कमला साहू, छत्तीसगढ़, जिला बलौदा बाजार, कसडोल से। मैं तो गया था बलौदा बाजार में। मैं भी गई थी जी जी। तो 2019 में बड़ी आंत में कैंसर हो गया था, लेफ्ट साइड में सर्जरी करवाई थी। फिर 2021 में वैक्सीन लगवाने के बाद फिर से कैंसर हो गया, राइट साइड में। ये कैंसर रिकरेंस होता है, फिर कि दूसरी तरफ हो गया? हाँ राइट में हो गया और फैटी लीवर भी हो गया। लो डबल अटैक, कैंसर दोबारा और हाँ फैटी लीवर। फिर पता चलते ही मैं फेस 1 में आ गई 13 जुलाई 2021 में। और फिर फेस 1 का ट्रीटमेंट लेकर के मैं 3 महीने में स्वस्थ हो गई। योग प्राणायाम। लो भाई 3 महीने में कैंसर मिटा लिया इसने। इधर आओ बाबा। 8 से 10 घंटा मैं योग करती थी। ये मेरा कैंसर जेनेटिक भी है। जेनेटिक भी? हाँ, मेरे पिताजी, भाई और बहन तीनों 50 साल की उम्र में चले गए। हे राम, जेनेटिक कैंसर इसने ठीक कर लिया। इसके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं भाई। और जो लोग कहते हैं जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड ठीक नहीं होते, इसने तो जेनेटिक कैंसर ठीक कर लिया। कितनी देर करती थी प्राणायाम भैया? 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटा, ये है बड़ी बात। सुन लो, मरू मरू करने वालों जी, स्वामी जी हम तो मर गए, बचा लो। कपाल भाती करती थी खाली पेट और खाने के बाद अनुलोम विलोम दिन भर करती थी। मैंने कहा थी कि 2-3 महीना सब काम छोड़ के ये कर लो। ये कौन है तुम्हारे? क्या? ये कौन है बगल में? ये मेरा पति है। ये दिन भर मेरे सेवा में लगे भी रहते थे। ऐसे पति भगवान सबको दे। और अभी भी मैं 6 घंटा योग करती हूँ। अभी कोलाइटिस का प्रॉब्लम है और हीमोग्लोबिन 3.2 हो गया था अगस्त में। और अब हीमोग्लोबिन भी बढ़ा देंगे। हाँ, अभी 4.9 है। और बाबा जी एक बात और कहना चाहती हूँ।
मेरे ससुर जी को किडनी प्रॉब्लम था 2009 में। हाँ। तो हॉस्पिटल में वो एडमिट था 8 दिन तक। फिर डॉक्टर बोले कि इसका किडनी चेंज कर दो। दोनों किडनी सड़ गया था। फिर क्या किया? तुलसी, पीपल, नीम का 5-5 पत्ता सुबह शाम उसका रस देते थे, गिलोय और एलोवेरा, उसी से वो ठीक है, अभी भी स्वस्थ है। लो, ये पीपल का और नीम का कईयों ने मेरे को बताया, जो मैंने बताया था, अब इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो चुका है। 2009 एनिमल ट्रायल। ओम प्रणाम। हर जन्म में, हर युग में आप हमारे देश में जन्म हो आपका बाबा जी। आपके लिए मेरा बेटा का जिंदगी बच गया। बॉम्बे में पैटिलेट 3 था, वो 9 आ गया। उस दिन रोया था बाबा जी आपका पैर पकड़ के। आज मेरा बेटा चल रहा है, फिर रहा है, बैठ रहा है। वहाँ बॉम्बे में लेटा रहता था ज़मीन पर और उठ नहीं पाता था। उसको चम्मच से खिलाते थे, रोटी का टुकड़ा करके खिलाते थे। अभी पैटिलेट बढ़कर उसका 1,30,000 हो गया, जो कि पैटिलेट 29,000 था। और RBC WBC सब कंट्रोल में हो गया सिर्फ 5 दिन में ब्लड कैंसर का रिपोर्ट। बहुत अच्छे बाबा जी। नहीं, आप भगवान हो, आप आम आदमी नहीं हो बाबा। वो मेडिकल साइंस फेल है, 0 है मेडिकल साइंस, कुछ नहीं है उसमें। इतने सारे साइड इफेक्ट दिया है और आपके यहाँ 10 साइड इफेक्ट ठीक हुए। 10 साइड इफेक्ट इसमें 10 साइड इफेक्ट बोल दिया। 10 साइड इफेक्ट से 16 से 20 साइड इफेक्ट लिख दिया, उसमें सिग्नेचर भी कराया। आप में इतना कॉन्फिडेंट है बाबा जी, आप में इतना कॉन्फिडेंट है कि आप साइन तक नहीं करवाया कि साइड इफेक्ट होगा। इसमें साइड इफेक्ट के लिए साइन भी करवाया हमसे। 20 साइड इफेक्ट होगा तो बोले तुम हमारे ऊपर कल को कोई केस मुकदमा ना करो। उसमें भी अदर्स लिख दिया कि और भी हो सकता है। उसमें ब्लीडिंग हुआ था, बेटा का पेशाब रुक गया था, ब्लीडिंग होने लगा था यहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर बोला कि आप चले जाओ, 3-4 महीना बेटा को घर में रखो अच्छा से। उसके बाद वहाँ छोड़ के मैं यहाँ पर चली आई। उसके बाद उसका ब्लीडिंग रुक गया, 2 दिन में उसका ब्लीडिंग रुका यहाँ दवा खाने के बाद। ना कि उसका ब्लड चढ़ रहा है, हर 2 दिन अंदर ब्लड चढ़ता था, पैटिलेट चढ़ता था। यहाँ पर ना ब्लड चढ़ रहा है ना पैटिलेट। हम तो बोले बाबा जी इतने सारे पैटिलेट और ब्लड आदमी का बढ़ा दिए कि दूसरे को डोनेट कर सकते बाबा जी। बाबा जी के इतने सारे हैं, पूरा ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने सारे हैं सीस जो डोनेट कर सकते ब्लड। वो तो बाहर से ब्लड चढ़ा रहे थे। अभी तो 6 दिन में 1 दिन भी ब्लड नहीं चढ़ा, पैटिलेट नहीं चढ़ा मेरे बेटा का। चल, अब उसको जो बताया, मैया क्या नाम है तुम्हारा? पूर्वी चटर्जी। पूर्वी चटर्जी। पूर्वी चटर्जी। हाँ। तो पूर्वी चटर्जी। और तुम्हारा बच्चे का क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक है भाई। इन दोनों माँ की भी और बेटे की दोनों की हिम्मत के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है भाई। बाबा जी मेरे पास पैसा नहीं थे, दूसरों को पैसे से मैं बॉम्बे गई थी, क्योंकि वो रिलेटिव लोग बोले थे कि बॉम्बे में चले जाओ, आपके पास पैसा तो है नहीं, अब दूसरे के भरोसे, तो दूसरे का पैसा, दूसरे का बात तो मानना ही पड़ेगा। तो बॉम्बे गई। मेरा बेटा रो रहा था, माँ 2006 से बाबा का दवा, बाबा का सारा सामान यूज़ करते तो बाबा का पास ही जाएंगे, लेकिन दूसरे के पैसे के भरोसे हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ कुछ तो हुआ नहीं और शरीर उसका खराब हो गया। नाम क्या बच्चे का? अभिषेक। चलो, अभिषेक। बहुत चिल्लाता, पेशाब करने में भी बहुत चिल्लाता, इतना ब्लीडिंग होता था बाबा। हे राम। वो प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग शुरू हो गया। अंदर से जो कैपिलरीज हैं, अंदर की छोटी छोटी चीजें। कहाँ है तेरा बेटा अभिषेक? झारखंड के है। अभी कहाँ है? झारखंड, धनबाद। यहाँ लेके नहीं आई? बेटा अभी वाल्मीकि में है। हाँ, आश्रम में। आश्रम में। तो सुबह नहीं आता हो? आज नहीं आया। अच्छा, आज नहीं आया, कोई बात नहीं।